इधर था आपका क्या, मगध, अभी जिंदा है मगध, छोटा छोटा यहाँ पे शासक सब है, ठीक है। तो ये भारत की स्थिति है। महान शासक अशोक के मरने के बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया था, ठीक है। सबसे पहले विदेशी आक्रमण इधर से हुआ था और वो करने वाले थे कौन, हकमनी दारा प्रथम, ठीक है। तो ये इधर वाला क्षेत्र को जीते, इसको हराया कौन, सिकंदर, ठीक है। दारा प्रथम को नहीं, दारा तृतीय को हराया था सिकंदर, इसके आने वाले वंशज थे, तो इसको हरा के सिकंदर किया, सिकंदर का भी टाइम खत्म। उसके बाद विदेशी आक्रमण हुआ इंडो ग्रीक का, ठीक है। तो ये इधर से भारत में प्रवेश किए, इनको हरा देगा शक शासक, ठीक है। शक जो है कबीले हैं, कबीलाई हैं, चारा के खोज में भारत आएंगे और इनको जो है हटा के, ये भी बैक्टीरिया का ही शासक था शक भी, और उसमें 5 शाखा होगी, अलग अलग क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, 5 उसमें राजा है, ठीक है। उसको छत्रप कहा जाता है, अपने आप को राजा नहीं कहता है। और फिर क्या करेगा, छोटे छोटे क्षेत्र में यहाँ कब्जा करेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सबको दुर्गा पूजा का लग गया है नशा, धीरे धीरे हाथ पे चल रहा है। कौन कौन फास्टिंग करता है इसमें, कोई नहीं, देख लीजिए कल सब गायब था। कौन कौन उपवास रखता है, कोई नहीं, आप लोग रखते हैं, कैसा इस कल जुगिया सब है, हट। हम लोग अपने ज़माने में रखते थे 9 दिन 10 दिन, अच्छा फास्टिंग रखते थे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। शरीर को फास्टिंग से फ़ायदा भी है। आपको बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, जितना भी बीमारी है, ठीक है। अच्छा तुम लोग किस किस चीज़ का तैयारी करते हो, हमको ये बताता था इनका, एसएससी का फॉर्म आया इधर, एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है, अच्छा तो भरो। तो बिहार एसएससी का कहाँ एग्जाम हो रहा है अभी, कहिए हाँ। तो आप लोग भरे हुए हैं, कौन कौन भरे हुए हैं, हाथ उठा दो, 1 2 गो, और आप लोग, अरे तेरी का, आप लोग में से कोई नहीं है, दरोगा वाला भरा हुआ है, भरे हुआ है दरोगा, अच्छा और कौन भरे हुआ है, ठीक। दरोगा भरे हुआ है तो शाम 1 घंटा समय नहीं मिल रहा है, सर का बैचे नहीं खा लिए, ठीक है। दरोगा भरे हुआ है तो अलग निकालते हैं, तुमको समय देते हैं। हैं क्या नहीं पढ़े, 4-5 महीने से नहीं पढ़ा है। अरे भैया अभी जो हम पढ़ाते हैं ना, एक बात नहीं क्लास नहीं, अभी जो हम पढ़ाते हैं जीके का 25% पढ़ाते हैं, 75% नहीं पढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादा फैक्ट लिखाएंगे तो आप भाग जाइएगा, ठीक है। अभी आप फंसाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है स्पेशल टाइम निकालेंगे या उसमें बुलाएंगे या उसमें फैक्ट वो लिखाएंगे जो आता है परीक्षा में, आप मारेंगे, अभी याद कराएंगे दोनों बैच का, सुबह और शाम का। शाम में एक लड़की है, वो भी बिहार पुलिस का भरी थी, नहीं दी है, स्पेशली हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। इसके साथ आती है। तो इन लोग का भी तो हाइट हैले है, इस नहीं हाइट है, कितना हाइट है बिहार पुलिस में, महिला लोग का हाइट नहीं है, पता है ना, हाँ नहीं, हाइट और चेस्ट नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। तो हम खुदे भरवाएंगे, 1.5 लाख आने वाला है। अरे छोड़िए ना, हम भरवाएंगे ना, काहे आप बिना मतलब में अपना दिमाग ख़राब करती हैं, ठीक है। 1.5 लाख आने वाला है। अधिकतर का इसमें हाइट हमको लगता है होगा ही, 1.65 सब का है ना, ठीक है। सबको एक जगह मिला के बैच बनाएंगे और पूर्णतः उसी की तैयारी 1-1.5 साल, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग रिटेन और फिजिकल दोनों करते रहेंगे, ठीक है। खुदे हम रहेंगे, 100% हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि सब का हो जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर अगला टारगेट जो है रेलवे होगा। रेलवे में आ रहा है 2 लाख वैकेंसी, ठीक है। तो रेलवे में होगा, लेकिन रेलवे निकलता क्या है, 4 साल में एक बार निकलता है। चलिए लिखिए, चेंदी वंश, हाँ चेंदी वंश। हम लोग सातवाहन पढ़ लिए, ठीक है। और ये छोटे छोटे हैं, 2-4 फैक्ट इससे इंपॉर्टेंट है, उसी को करेंगे और मेन चलेंगे कुषाण की तरफ, जो बड़ा चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, चेंदी वंश स्थापना किया था महामेघवाहन, ठीक है। ये इसके प्रथम शासक थे, ठीक है। राजधानी बनाया था, ये बात नहीं करो क्लास में, राजधानी बनाया था तोसली, ठीक है। कलिंग की, हाँ राजधानी, ठीक है, कलिंग की राजधानी। कलिंग कौन सा है, उड़ीसा को कहते हैं, उड़ीसा वर्तमान में, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था खरवेल, महामेघवाहन, ठीक है। घ है महामेघवाहन, घ है घ, क ख घ, महामेघवाहन, ठीक है। खरवेल था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है, खरवेल। इसने क्या किया था, पाटलिपुत्र को जीता, ठीक है। वहाँ से क्या किया था,
बुद्ध के अवशेष प्राप्त किए थे। ठीक है, खरवेल की सबसे बड़ा इसका इतिहास में दर्ज है कि इसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा खरवेल जो था वह किस धर्म को मानता था, तो ये जो था जैन धर्म को मानता था। धर्म ये जो मानता था वो था जैन धर्म। इस चेंदी वंश के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है और इससे अधिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो छोटे छोटे वंश हैं मेन चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, लिखिए, ऐसे आप समझ जाइएगा ना, हैं? तो लिखिए, चेंदी वंश की स्थापना, चेंदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था। महामेघवाहन ने किया था। यह कलिंग का शासक था। जिसको ऐसे बुझाए ऐसे लिखिए, जिसको उसमें लिखा है सेंटेंस में लिखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। यह कलिंग का शासक था, थोड़ा फास्ट लिखोगे। ठीक है, कलिंग का शासक था। इसकी राजधानी तोसली थी। इस वंश का, इसकी राजधानी तोसली थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक खरवेल था, जिसने पाटलिपुत्र के शासक को हराया था। पाटलिपुत्र के शासक को हराया था तथा बुद्ध के अवशेष को भी प्राप्त किया था। बुद्ध के अवशेष को भी प्राप्त किया था। देखिए, पाटलिपुत्र के शासक को क्यों हराया, आपको याद होगा कि अशोक क्या किया था कि बड़ी निर्दयतापूर्वक कलिंग पर चढ़ाई किया था और कलिंग के लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया था। ठीक है, और उसका मुख्य उद्देश्य था कलिंग से लोहा प्राप्त करना, हाथी प्राप्त करना, व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब क्या हुआ कि अशोक ने बड़ी निर्दयतापूर्वक कलिंग के लोगों को मारा था और बहुत लोगों को वहाँ दास दासियाँ अपने यहाँ बना दिया था। इसका बदला लेना चाहता था वहाँ के लोग। तो जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई और उसके वंश के आगे जो शासक आए वो कमज़ोर निकले और इसी का फ़ायदा जो है ये खरवेल उठाया। खरवेल जो है केवल बदला चाहता था जो उन लोगों पर कई साल पहले किया गया था और इसीलिए वह भी निर्दयतापूर्वक पाटलिपुत्र के लोगों को मारा था। ठीक है, वहाँ के शासक जो है उनको गद्दी से क्या किया था, हटा दिया था। कुछ समय तक पाटलिपुत्र पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, और अधिकार करने के बाद बुद्ध से संबंधित कुछ सामान लाया था, जबकि ये जैनिस्ट था। खरवेल जैन धर्म को मानता था। ठीक है, यह शैव धर्म को या ब्राह्मण धर्म को नहीं मानता था। जैनिस्ट होते हुए भी इसने ऐसा किया था और ये बात जो उसने हमला किया पाटलिपुत्र पर, वह उसके हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में अभी स्थित है उस पर ये बात को उसने लिखवाया था। ठीक है, लिख लिए, छूटा कुछ है? चलिए आगे बढ़ें। चलो कहानी ख़त्म करो। अब है इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक, हाँ नया टॉपिक। अभी 2-3 इसमें छोटा छोटा चलेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी फैक्ट को लेंगे, पूरी राम कहानी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक। लिखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानी शासक, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानी शासक दारा बहु या दारा प्रथम के द्वारा 522 ईसा पूर्व में किया गया था। यह हकमनी वंश का था। इसने भारत, अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार किया। सबसे पहले हकमनी वंश का शासक था दारा बहु या दारा प्रथम, उसने भारत पर कब्जा किया था। ये प्रथम विदेशी आक्रमण थे, प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक है, प्रथम विदेशी जिन्होंने क्या किया था, भारत पर हमला किया था। ठीक है,
दूसरा आक्रमण हुआ था विदेशी, हाँ दूसरा किसके द्वारा हुआ था? सिकंदर के द्वारा। सिकंदर, हाँ सिकंदर के द्वारा। कहाँ का शासक था? मकदूनिया, मकदूनिया का शासक। कब आक्रमण किया था? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है 322 ईसा पूर्व में ये सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। ये कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया का, ठीक है। इसके बारे में हम पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं सिकंदर के बारे में, हम डिटेल नहीं जाएंगे यहाँ, ठीक है। नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पे जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे सिकंदर वाला वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे कम से कम क्रोम में जाके दिन भर में 2-4 बार वीडियो कहाँ नहीं देखते हैं? हाँ क्रोम से जाके देखिए, हाँ क्रोम से थोड़ा देखिएगा तो थोड़ा होगा कि थोड़ा वीडियो सजेस्ट में जाता है, थोड़ा हमें भी आपकी हेल्प चाहिए। ऐसे तो 1000 पहुँच जा रहा है, बहुत दिनों बाद पहुँचा है, ठीक है अभी, हाँ मोनेटाइज है। बीच में हम 2 साल यूट्यूब पे काम ही नहीं किए तो वो बंद बैठ गया था, अब फिर से पढ़ा रहे हैं तो फिर जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा आक्रमण था। तीसरा आक्रमण हुआ, ठीक है, तीसरा विदेशी आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक के द्वारा, इंडो ग्रीक शासक, ठीक है। इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हम नहीं पढ़ाए हैं। बोलो ना सिराज, बोलिए। क्वेश्चन हम कराएंगे ना बाबू, कला परेशान है, क्वेश्चन तो हम लास्ट में लिखा ही देते हैं ना। आप का है परेशान? कल नहीं लिखाते? कल क्वेश्चन लिखा देना, बनेंगे बस। अपने भाग जाएगा, क्लास छोड़ के भाषण देता है। कल क्लास नहीं लिखा थे, 7वां नहीं लिखा थे। प्रूफ के लिए यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं, कहोगे तो प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ हम रखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन लिखाते हैं। चलो मेरे यूट्यूब पे देखो हम लिखाएंगे नहीं, चैप्टर बाई चैप्टर हम इसीलिए करा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही ना लिखाएंगे। आप फालतू आप क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास, वो ना पूछता है, वो ज्ञान के लिए होता है। टीचर अपना ज्ञान के लिए, हम ज्ञान देने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। हमको आपका सिलेक्शन चाहिए किसी भी हालत में, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। 1 सप्ताह के बीच में हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आप समझ जाइएगा कि आपको घर में छुट्टी नहीं मिलेगा फैक्ट याद करते करते, ठीक है। उसके लिए हम अलग से क्वेश्चन रोज़ 50-60 कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लिए, चले ना आगे, बोलते जाइए तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ दोसर ज्योग्राफी शुरू करेंगे जब प्राचीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ज्योग्राफी का सेक्शन खत्म करेंगे। वैसे नहीं, खिचड़ी नहीं चलेगा, हमको सिलेबस ख़त्म भी करना है, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ये चलेगा अभी 1.5 महीना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और ज्योग्राफी दोनों नहीं, पहले प्राचीन भारत पूरा खत्म होगा फिर ज्योग्राफी में जाएगा। नहीं ये तो 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो है ना टाइम पास है, पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या रे? हाँ तो लगातार नहीं पढ़िएगा तो क्रम समझो में नहीं आएगा। देखो इंडो ग्रीक शासक छोड़ो, इंडो ग्रीक शासक जो है उसके बारे में लिखो। प्रथम इंडो ग्रीक शासक जो था वह कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम, यह था प्रथम इंडो ग्रीक शासक, जिसने क्या किया था? जिसने भारत के क्षेत्र को जीता था। हाँ ड्रेमेट्रियस, ठीक है। राजधानी बनाया था बैक्ट्रिया, इसने यहाँ पे राजधानी बनाया था। भारत के क्षेत्रों को जीता था। कौन कौन क्षेत्र को जीता था वो अभी जान लीजिए। इसने जीता था अफगानिस्तान, ठीक है, सिंध, पंजाब, पश्चिम भारत, ठीक है, ये इसका क्षेत्र था, ठीक है। देखिए भारत के क्षेत्रों पर सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने अधिकार किया था। डेमेट्रियस प्रथम ने अधिकार किया था। इंडो ग्रीक को कहते हैं हिंद यूनानी, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एग्जाम में हिंद यूनानी भी कहते हैं उसको, ठीक है, हिंद यूनानी भी कहते हैं। इसने अपनी राजधानी, इंडो ग्रीक को हिंद यूनानी शासक, ठीक है, हिंद यूनानी, हाँ। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता था। इसने बैक्ट्रिया को अपना राजधानी बनाया था, बैक्ट्रिया को अपनी राजधानी बनाया था, हाँ बैक्ट्रिया को अपनी राजधानी बनाया था। इसने सिंध, अफ़गानिस्तान, पंजाब के क्षेत्रों को जीता था, सिंध, अफ़गानिस्तान, पंजाब
पश्चिम भारत के क्षेत्रों को जीता था। अभी मैप पे भी चलेंगे, चिंता ना करें। पश्चिम भारत के क्षेत्रों को भी जीता था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था। मिनांडर, ठीक है, मिनांडर था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने भी हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, ठीक है। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग हराया था, ठीक है। मिनांडर सबसे पहले शैव धर्म को मानता था। मिनांडर सबसे पहले शैव धर्म को मानता था, परंतु हाँ, नागसेन ये बौद्धिस्ट था, बौद्धिस्ट गुरु नागसेन के प्रभाव में आकर, परंतु यह सबसे पहले यह शैव धर्म को मानता था, परंतु नागसेन एक बौद्धिस्ट था। नागसेन एक बौद्धिस्ट था, जिसके प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। मिनांडर तथा नागसेन की बातों को, हाँ, एक पुस्तक लिखा गया है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। नागसेन तथा मिनांडर की बातों को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में, पन्हो प आधा न हो, इसका नाम कई तरह से आता है, ठीक है, में लिखा गया है। उसमें नागसेन ने बौद्ध धर्म को जानने का भी प्रयास किया है। नागसेन की जगह पे मिनांडर लिखो। उसमें मिनांडर ने बौद्ध धर्म को भी जानने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इसको हम हटा दें, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए, हट किया गया है, ठीक है। अंतिम इंडो ग्रीक शासक वासुदेव था। इंडो ग्रीक शासक ने सबसे पहले सोने का सिक्का, ब्रैकेट में लिखिएगा, इसको दिनार कहा जाता है, ठीक है। सोने का सिक्का, लिपि तथा राजा एवं ईश्वर के चित्र अंकित चलाया था, ठीक है। गांधार शैली का भी विकास किया, ठीक है। बोलिए क्या छूटा है बाबू, फिर से हम रिपीट कर दें। कुछ छूटा है आपका? नहीं छूटेगा तो बोलना, हम 10 बार रिपीट करेंगे, गलती नहीं लिखिएगा। उनके समय में सबसे अधिक गांधार शैली का विकास किया गया, ठीक है। ग्रह नक्षत्र, इंडो ग्रीक पढ़ रही है, इंडो ग्रीक तक किसके समय में होगा? ग्रह नक्षत्र, दिन रात, सप्ताह का ज्ञान भारतीयों को इनसे ही मिला। ग्रह नक्षत्र, दिन रात, सप्ताह का ज्ञान भारतीयों को इनसे ही मिला, ठीक है। भारतीयों के द्वारा इन्होंने योग की शिक्षा ली, ठीक है। पर्दा प्रथा भारत में इनके कारण शुरू हुआ। बोलिए कहाँ छूटा, फिर लिखा रहे हैं, बोलिए सिराज क्या छूटा है?
अब बोलो ना, तो बोलो ना, हम सुधार करवाएंगे बाबू। हाँ, ग्रह नक्षत्र दिन रात सप्ताह का ज्ञान भारतीयों को इंडो ग्रीक लोगों के संपर्क में आने से मिला। इंडो ग्रीक लोगों के संपर्क में आने से मिला तथा इंडो ग्रीक लोगों के संपर्क में आने से मिला। आप चाहिएगा कि हम चींटी के रफ्तार से सिलेबस निकाले, तो अब नहीं, अब थोड़ा समय भागेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। हम बता रहे हैं भारतीयों से उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त किया। कौन? इंडो ग्रीक शासक। मोबाइल कला चला रहा है जी? मोबाइल नहीं चला अभी, ठीक है। शासक ने योग की शिक्षा ली, प्राणायाम ये सब सीखा था भारतीयों से। हम लोग ये ना देते हैं, अध्यात्म में ना देते हैं, विश्व गुरु है ना हम लोग योग में। कब मनाया जाता है योग दिवस? हैं? हाँ, 16 सितंबर। कल हमको बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। कल हम जानना चाहते हैं कि आप लोग के पास गूगल बाबा है ना, उसको क्या बता रहे हैं आपको। चलिए, हाँ ठीक है। पर्दा प्रथा की भारत में शुरुआत, पर्दा प्रथा की भारत में शुरुआत, पर्दा प्रथा की शुरुआत। मोबाइल में चलाओ, फिर बंद करो उसको। कल पर्दा प्रथा की शुरुआत भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने ही किया था। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं बनता है, हम खाली शॉर्ट में उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चले, मिटा देना। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग मैपिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये है आपका भारत, बगल में है अपना पड़ोसी देश, एक क्लास में बात नहीं करो, पाकिस्तान, और फिर है यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो इंडो ग्रीक शासक जो था वह भारत में ये वाला क्षेत्र पूरा कब्जा करके ऐसे ये वाला क्षेत्र पर बैठ गए थे। ये बैठ गए थे इंडो ग्रीक शासक। क्योंकि ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपका इधर से, ठीक है, हाँ ईरान से। ये बैक्टीरिया शासक इधर से आए थे, यहाँ पे कब्जा करके इंडो ग्रीक बैठ गए थे। बीच में यहाँ पे था आपका, वह कौन शासक का था? खरवेल, खरवेल, ठीक है। ये यहाँ का राजा था, कहाँ का? कलिंग का। अभी उड़ीसा तो हम लोग ना नाम दिए हैं जी, कलिंग का, ठीक है। नीचे में आपके और भी शासक थे, चेर, चोल, पांड्य, केरलपुत, ये सब अभी नीचे में थे ही, ठीक है। समय के साथ बदलते रहेगा, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक जब चले जाएंगे तो शक आएगा, इनको हरा के शक स्थापित होगा। उसकी 5 शाखाएं थी, तो हम लोग केवल रुद्रदामन को पढ़ेंगे क्योंकि उसने गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखवाया था और क्या किया था? अपनी पुत्री का भी विवाह किया था। तो वो सब चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? सातवाहन शासक पुलमावी से। लिखवा था ना रे? नहीं लिखा था? मारेंगे बस, पढ़वे नहीं करोगे घर पे तो हम कथी करेंगे, ठीक है। भागो, तुम लोग पढ़ने वाला लड़का सब थोड़े है, टाइम पास है। इधर था सातवाहन वंश, ठीक है, यहाँ तक सातवाहन पढ़ा चुके हैं हम। सातवाहन, ये सातवाहन। इधर था चेर, इधर था चोल, इधर था नीचे में पांड्य, ठीक है। मैपिंग ख़त्म, ठीक है। इधर भी, और इधर था आपका क्या? मगध। अभी जिंदा है मगध, छोटा छोटा यहाँ पे शासक सब है, ठीक है। तो ये भारत की स्थिति है। महान शासक अशोक के मरने के बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया था, ठीक है। सबसे पहले विदेशी आक्रमण इधर से हुआ था, और वो करने वाले थे कौन? हकमनी दारा प्रथम, दारा प्रथम, ठीक है। तो ये इधर वाला क्षेत्र को जीते। इसको हराया कौन? सिकंदर, ठीक है। दारा प्रथम को नहीं, दारा तृतीय को हराया था सिकंदर। इसके आने वाले वंशज थे, तो इसको हरा के सिकंदर किया। सिकंदर का भी टाइम खत्म। उसके बाद विदेशी आक्रमण हुआ इंडो ग्रीक का, ठीक है। तो ये इधर से भारत में प्रवेश किए। इनको हरा देगा शक शासक, ठीक है। शक जो है कबीले हैं, कबीलाई हैं, चारा के खोज में भारत आएंगे और इनको जो है हटा के, ये भी बैक्टीरिया का ही शासक था शक भी। और उसमें 5 शाखा होगी, अलग अलग क्षेत्र पे कब्जा करते हैं, 5 उसमें राजा है, ठीक है। उसको क्षत्रप कहा जाता है, अपने आप को राजा नहीं कहता है। और फिर क्या किएगा? छोटे 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 क्षेत्र में यहाँ कब्जा करेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। मैपिंग में कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मोबाइल में कभी कभी कॉपी में मैपिंग भी कर लिया कीजिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग सातवाहन का क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अरे यार तुमको क्या हो जाता है जी? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? वीडियो चल रहा है, जरा देखो तो। हाँ चलिए, किसने कराया था? राजा
खरवेल ने, ठीक है। कहाँ का शासक था? कलिंग का। और ये हाथी गुफा भी है, वर्तमान में कहाँ पे है? उड़ीसा में। पत्थर को काट के बनाया गया हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। मिनांडर को किसने हराया था? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। देखो एग्जाम में आता है किस वंश ने हराया था, तो शुंग वंश ने हराया था, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन देता है, कभी कभी ये भी देता है, तो आपको जो एग्जाम में आएगा उसके साथ चलिएगा। मिलिंद पन्हों में किस शासक की चर्चा है? किस शासक की चर्चा है? किसकी शासक की चर्चा है जी? मिनांडर की। किसके साथ चर्चा किया था? किसके साथ चर्चा किया था? कौन बौद्ध शासक था? अभी लिखाए हैं ना कि ना लिखे हैं? नागसेन लिखा है ना? किसका नाम लिखा है अभी? नहपान की ना। बौद्ध गुरु कौन था? अरे हाँ, नागसेन, ठीक है। ये मिलिंद पन्हों में चर्चा मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। भारत में सबसे पहले लेख युक्त सोने का सिक्का किस विदेशी शासक ने चलाया था, जिसके एक तरफ शासक का चित्र, ये पूछे हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं दूसरे तरफ देवता, कई क्वेश्चन बनता है एक ही में लिख दिए हैं, दूसरे तरफ देवता का चित्र अंकित है, ठीक है। कौन शासक है जी? इंडो ग्रीक शासक, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं पे लिख लीजिए। चल, पांचवा क्वेश्चन लिखिए। किस शक शासक ने संस्कृत में लिखा जूनागढ़ अभिलेख? किस शासक ने संस्कृत में लिखा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था? बहुत फेमस है जूनागढ़ इनका, ठीक है। उत्तर है इसका रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम लिख लीजिए। फिर 2-4 क्वेश्चन है, सबको पढ़ाएंगे नहीं, छोटा है, 2-4 क्वेश्चन बनता है, उसको यही निपटा देंगे बोर्ड पे, ठीक है। लिख लिए? ठीक है, हम रुके हुए हैं, आप आराम से लिखिए, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। अरे वैसे कैसे मिटेगा? अब एक ही बार मिटाएंगे, एक ही बार लिख देंगे, 4-5 को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आप लिखिए ना, कोई बात नहीं। जूनागढ़ ब्रैकेट में लिख लिया, गिरनार अभिलेख, ब्रैकेट में गिरनार भी लिख लीजिए, ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? मिटाएं? अरे इस सबको दुर्गा पूजा का लग गया है नशा, धीरे धीरे हाथ पे चल रहा है। कौन कौन फास्टिंग करता है इसमें? कोई नहीं, देख लीजिए, कल सब गायब था। कौन कौन उपवास रखता है? कोई नहीं। आप लोग रखते हैं? कैसा इस कल जुगिया सब है, धट।
हम लोग अपने ज़माने में रखते थे 9 दिन 10 दिन रखते थे, इस बार नहीं रखते। अच्छा, फास्टिंग रखते थे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। शरीर को फास्टिंग से फ़ायदा भी है। आपको बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, जितना भी बीमारी है, हाँ जितना बीमारी है उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग में पूजा पाठ जो है शरीर को इसीलिए दुरुस्त करने के लिए बनाया गया है। लेकिन महिलाएं कुछ ज़्यादा ही इसको फास्टिंग करने लगती हैं। वो हर एक दिन बाद सोमवारी, फिर मंगलवारी, फिर बुधवारी, फिर गुरुवारी, फिर शुक्रवारी, तो वो लोग उनके लिए नहीं है। कहा गया है कि कोई एक ईश्वर को चुनिए और एक दिन फास्टिंग कीजिए। इसमें 9 दिन 10 दिन आपका क्या है, परीक्षा लिया जाता है फास्टिंग में। हम लोग याद है कि हम बचपन में जब थे तो असली बात ये था कि हम लोग फल फूल खाने के लिए फास्टिंग रखते थे। ये सच्चाई था, ठीक है। क्योंकि मेरी बहन करती थी तो उसको खूब फल फूल काट के मिलता था, तो हम भी लालची प्राणी, बच्चा तो लालची होवे करता है, तो सोचते थे कि हम भी करते हैं, हम लोग को भी फल फूल मिलेगा, तो कर लेते थे। तो मम्मी कहती थी कर लो, तो कर लिए। तो होता था कि 2-3 दिन तो दबा के खाते थे, ठीक है। उसके बाद उस ससुरा खियाइए नहीं होता था, ठीक है। ना केला खियाई होए, ना क्या क्या मखाना, क्या क्या आलू को फ्राई करके देता है बिना नमक के साथ, वो भी लोग खाता है। अंतिम अवस्था ऐसी हो जाती थी छठी, 5वीं छठी को, कि लगता था हे भगवान दिन जल्दी बीते और जान बच जाए। क्योंकि माँ का निर्देश था या बहन का कि अगर कुछ खाया तो सोच लेना, माता जी तुम्हारा पैर इसे टेढ़ा कर देंगी तो हाथ कर देंगी, तो बच्चा को डर लगा रहता है, ठीक है। तो हम सोचते थे कहीं गुस्सा उस्सा जाएंगे तो कहीं टेढ़ टार कर दे, तो हे भगवान। तो हम लोग पानी को पी पी के दिन काटते थे। हाँ, खाने का भी डिसाइड था, एक के टाइम खाना है 24 घंटा में, ठीक है। अब हम सोचते रहते थे कि दिन में खाएं कि रात में खाएं, ठीक है। तो ये चलता रहता था, बड़ी कष्ट में जीवन गुजरता था, ठीक है। सारा लालच पानी छूट जाता था, ठीक है। और 9वीं के 10वीं के दिन तो ऐसा हाल होता था कि बिस्तर पकड़ के लोग घूमता था, हम सोते थे, ठीक है। तो ये हाल हो जाता था। तो कभी कभी जो है अधिकतर तो इसी लालच में कर लेता है बचवा सब, ठीक है। लेकिन दुर्गा पूजा के फ़ायदे भी हैं, ठीक है। अगर कोई सही से करता है तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाता है। ये हम देखे हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जो है 10 दिन फास्टिंग रखते हैं और केवल पानी पीते हैं, सुनते हैं, कोई फल फूल भी नहीं खाते हैं, बस। चूँकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भाग्य के बल पे प्रधानमंत्री बन गया, जिसके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था, एक गरीब व्यक्ति, और इतना आगे बढ़ जाए तो वो ईश्वर की ही क्या करेंगे, कृपा मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अगला लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर किसने शकों पर अधिकार कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन होगा जी। चलिए, किसने शकों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और इसी के जीतने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है। किस वंश का था? गुप्त वंश का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसने क्या किया था? अंतिम शक शासक को हरा दिया और उनको मार दिया और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बहुत तानाशाह शासक था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अपने भौजाइये से ब्याह कर लिया था, ठीक है। रामगुप्त इसके बड़े भाई थे। एगो युद्ध में गया और युद्ध हार गया, ठीक है। हार गया तो ये क्या किया कि गुस्सा गया और बिना युद्ध के ही क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय कहा कि इतना तो बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस उसका राम कहानी कर दिया। ये इतिहास में कुछ ही लोग कहते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग इस मत से सहमत नहीं है। पढ़ेंगे, गुप्त वंश बहुत अच्छा वंश माना जाता है और उसमें भी हम लोग डिटेल में चलेंगे। ये कहानी है, बीच का ख़त्म हो गया। उसके बाद पहलव आएंगे शकों के बाद, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला जो है कुषाण पढ़ेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग कुषाण पढ़ेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, ये रुको, वीडियो काटने दो, एक बुरका वाला आज कहानी ख़त्म करना है। सिराज, इसका उत्तर तुमसे अच्छा हम नहीं दे सकते हैं, मिटा देना इसको। देखो, आज जितना हम इस बोर्ड पे क्वेश्चन लिखाए हैं उसमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहेगा 100%। चाहे तुम रेलवे दो, बिहार पुलिस दो, बिहार दरोगा दो, एसएससी दो, बैंकिंग दो, एमटीएस दो, कोई भी एग्जाम दोगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने शुरू किया था? विदेशी, इंडो ग्रीक। किस पर लेख युक्त सिक्के जो है सोने का किसने सबसे पहले चलाया? इंडो ग्रीक। किसने जो है एक तरफ राजा के चित्र, दूसरे तरफ जो है किसके चित्र थे? ईश्वर के चित्र थे, तो इंडो ग्रीक। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। उसके बाद गिरनार अभिलेख जो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, किसने चलाया? तो रुद्रदामन प्रथम ने चलाया था। जूनागढ़ अभिलेख किस लिए फेमस है? तो सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। इसको रुको और अलग से लिखाने दो, अलग से लिखाने दो। रुक जाओ, एक क्वेश्चन लिखो तो बउआ।
रुद्रदामन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम ने किस अभिलेख को संस्कृत में लिखवाया था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा गिरनार अभिलेख। लिख लीजिए बाबू, गिरनार अभिलेख। ये भी संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नहीं, ये हो गया 7वां 8वां क्वेश्चन। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है? उत्तर इसका है सुदर्शन झील। ठीक है, सबसे पहले सुदर्शन झील को कौन खुदवाया था? ठीक है, सबसे पहले खुदवाया था चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले कौन खुदवाया था? बड़ा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको लेना पड़ा है। चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसी को मानो, प्रथम काट दो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अशोक। ठीक है, अशोक का नाम आता है। उसके बाद रुद्रदामन प्रथम का आता है। उसके बाद एक और हैं जिनका आएगा, ये सुदर्शन झील। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। ठीक है, चलिए टाइम हो गया तो क्या हुआ, मैथ वाले सर अभी नहीं ना आए, आएंगे तो हाँ सिराज बताएगा ना। रुक जा, अभी इसमें शुरू मत करना, अभी रुक जा। हाँ, चंद्रगुप्त